नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उत्तर प्रदेश में इस बार कम से कम ऐसे 13 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें अगस्त महीने का वेतन नहीं मिलेगा। दरअसल योगी सरकार ने एक आदेश दिया था। हालांकि ये आदेश नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन इस आदेश के हिसाब से सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का लेखा जोखा सरकारी पोर्टल पर दर्ज करवाना है। इसके लिए डेडलाइन भी बढ़ाई गई, तारीखों में बार बार बदलाव किया गया, लेकिन अब योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 अगस्त तक जितने भी सरकारी कर्मचारी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकारी पोर्टल पर दायर करेंगे, रजिस्टर करेंगे, अपना पूरा हिसाब किताब देंगे, उनको ही अगस्त महीने का वेतन मिलेगा। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कम से कम 13 लाख ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनमें पुलिस विभाग के लोग भी हैं, बाकी सरकारी विभागों के लोग भी हैं, सब के सब हैं जिन्होंने अभी तक उस सरकारी पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दर्ज किया है। और ऐसे में तलवार लटक गई है कि उनको इस बार का वेतन नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूं कि दरअसल किस तरह से संपत्ति का ब्यौरा देना है। इसमें ऐसी संपत्ति आएगी जिसका वो स्वयं मालिक हो, जो सरकारी कर्मचारी हो वो खुद मालिक हो, जिसने खुद उसे अर्जित किया हो, ऐसी संपत्ति जो उसने कमाई हो या जिसे उसने किसी से प्राप्त किया हो या जिसे वो पट्टे या रहन पर रखे हो, यानी कि सभी तरह की चल अचल संपत्ति जो उसके पास है, उस सब का ब्यौरा इस पोर्टल पर देना है। वो ऐसे हिस्सों या अन्य लगी हुई पूंजी की घोषणा भी करेगा जिसे उसने समय समय पर रखा हो या प्राप्त किया हो, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या प्राप्त की गई हो, ऐसी सारी संपत्ति का लेखा जोखा देना है। सरकारी कर्मचारी को सिर्फ अपने नाम पर रजिस्टर की गई संपत्ति के बारे में नहीं बताना है, अपनी पत्नी के नाम पर जो संपत्ति है उसका भी ब्यौरा देना है, और परिवार में उनके जो बेटा बहू हैं उनके संपत्तियों का खुलासा भी करना है। पूरा का पूरा परिवार इसके दायरे में आ गया है। इन घोषणाओं में संपत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्यौरे दिए जाने हैं। तो पूरा का पूरा परिवार इसके दायरे में आ गया है, किसी की संपत्ति को छिपाया भी नहीं जा सकता है। सारे परिवार के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका लेखा जोखा देना है। अब ये जो पोर्टल है सरकारी, इसके बारे में आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अपनी जमीन और जायदाद की सारी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर देनी है। ये सरकारी पोर्टल है, यहां पर सरकारी कर्मचारियों को अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना है। यूपी सरकार ने पिछले साल 18 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के तहत राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा विवरण देंगे। तब आदेश में यह भी कहा गया था कि ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना था कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। उस वक्त यह कहा गया था कि जो इस बारे में ब्यौरा नहीं देंगे उनका प्रमोशन नहीं होगा। और तब भी बहुत सारे कर्मचारी थे जिन्होंने इसके बारे में कोई लेखा जोखा दिया ही नहीं था, लेकिन सख्ती से इसका पालन करने की बात नहीं थी और वेतन रोकने जैसी बात नहीं थी उस वक्त ऑर्डर में। लेकिन इस बार जो ऑर्डर दिया गया है उसमें साफ है कि अगर आप ब्यौरा नहीं देंगे 31 अगस्त तक तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। पहले आदेश के बाद सरकार ने कई बार समय सीमा बढ़ाई थी। जब पिछले साल ये आदेश दिया गया था तो कई बार समय सीमा बढ़ाई। पिछले साल अगस्त के बाद दिसंबर और फिर इस साल जून तक का टाइम लिमिट दिया गया था। 6 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने समय सीमा 30 जून तक बढ़ाते हुए ऐलान किया था कि संपत्ति की जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर डेडलाइन को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया था और अब डेडलाइन जो है वो 31 अगस्त तक की गई है और ये डेडलाइन वो है जो बदलने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ इस डेडलाइन को बदलने के मूड में कतई नहीं है। 31 अगस्त बिल्कुल सिर पर है,
तब तक अगर पोर्टल पर बाकी बचे हुए सरकारी कर्मचारी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे देंगे तो उनका वेतन नहीं रोका जाएगा, वरना उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। और गौर करने वाली बात यह है कि दिक्कतें ये खत्म नहीं हो जाती हैं। जो संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे, सबसे बड़ा सवाल तो उन पर है कि क्यों वो संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, क्या छिपाना चाहते हैं। जो संपत्ति उनके पास है, क्या वो नंबर 2 से कमाई गई है, रिश्वत की कमाई है, अपने पद का दुरुपयोग करके कमाई गई है। तो ब्यौरा नहीं देने वाले अगर ये सोच रहे होंगे कि चलिए वेतन चला गया कोई बात नहीं, लेकिन संपत्ति तो बच गई, तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है। उन पर 31 अगस्त के बाद नकेल कसने वाली है। वो जांच एजेंसियों की रडार पर आ जाएंगे। फिर योगी सरकार उनकी संपत्ति का अलग से हिसाब किताब करवाएगी। उनकी संपत्ति का लेखा जोखा फिर योगी सरकार जांच एजेंसियों के जरिए हासिल करेगी। तब उनकी जो संपत्ति होगी वो तो जब्त होगी ही होगी और नौकरी से भी जाएंगे। इतने साल की नौकरी के बाद जो पेंशन मिलने वाली होगी, जो रिटायरमेंट के दौरान सारी सुख सुविधाएं पर्क्स उनको मिलने वाले होंगे, उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी दोनों तरफ से फंस गए हैं। खासतौर पर वो जो भ्रष्टाचार करते आए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके करोड़ों की संपत्ति बना ली है। आगे आपको बताती हूं इस ऑर्डर में और क्या कहा गया है। इतनी डेडलाइन, जो बार बार डेडलाइन बढ़ाई गई, उसके बावजूद सिर्फ 26% कर्मचारियों ने ही इस आदेश का पालन किया है। आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में 17,88,429 सरकारी कर्मचारी हैं। सभी विभागों के कर्मचारियों को मिला लिया जाए, खासतौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को, कांस्टेबल को, एसएचओ सबको मिला लेते हैं तो कुल जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 17,88,429 है। इनमें से केवल 26% ने ही चल अचल संपत्ति का विवरण उस पोर्टल पर डाला है। मानव संपदा पोर्टल पर इन्हीं 26% लोगों ने ही, 26% सरकारी कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इसका मतलब यह है कि कैलकुलेशन के हिसाब से 13 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का लेखा जोखा मानव संपदा पोर्टल पर डाला ही नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर 2010 में मायावती ने जो आदेश दिया था सरकारी कर्मचारियों को लेकर, फिर पिछले साल भी योगी आदित्यनाथ ने इस आदेश का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया था, उसको लाने की जरूरत क्यों महसूस की गई? क्योंकि 2018 में योगी सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कर्मचारी नाजायज तरीके से बेहिसाब संपत्ति बढ़ा रहे हैं, आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित कर लाखों के मकान, फ्लैट, महंगी गाड़ियां लेकर चलते हैं। कई कर्मचारियों ने अपने 10 से 15 साल के सेवा काल में ही अपनी पूरी सर्विस से होने वाली आय से अधिक संपत्ति बना ली है, लेकिन शासन के पास इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो अब शासन ने कमर कस ली है कि इनका हिसाब किताब हासिल करके ही दम लिया जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, सबसे बड़ा एजेंडा तो योगी सरकार का और केंद्र की मोदी सरकार का यही है कि किसी भी विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना है। और उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है कि छोटे छोटे कांस्टेबल, एसएचओ जो हैं वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। करोड़ों की संपत्ति उन्होंने बना ली है अवैध तरीके से। उत्तर प्रदेश पुलिस के तो बहुत सारे जो जवान है, कांस्टेबल है, उन पर यह आरोप लगते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं सांठगांठ रही है माफिया के साथ। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां होती हैं ये किसी से छिपा नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां चल रही हैं। आप देखिए, लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में अपीयर ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि उनकी जगह कोई और बैठ जाएगा और उनको नौकरी मिल जाएगी। कितने सारे लोग पकड़े गए हैं जो पर्चा लीक भी कर रहे थे, किसी और की जगह जाकर परीक्षा देने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बार तो 3 स्तर पर इन सब की तलाशी लेने के बाद ये परीक्षा केंद्र के अंदर जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर उत्तर प्रदेश में किसी विभाग में है तो पुलिस विभाग है। और फिर पिछले 15 साल में ऐसे कर्मियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना होने से ईमानदार कर्मचारियों में सिस्टम के प्रति आक्रोश बढ़ता है। ये तो होता ही है कि अगर 2 लोग एक साथ एक विभाग में काम कर रहे हैं, एक भ्रष्टाचार करके
करोड़ों की संपत्ति कमा रहा है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो उस विभाग का एक ईमानदार कर्मचारी जो है उसका सिस्टम के प्रति आक्रोश बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा। ये सवाल वो उठाएगा कि आखिर कब इस पर नकेल कसी जाएगी। 2018 में उत्तर प्रदेश के सचिवालय के एक कर्मी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद नियमानुसार सभी सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति का हिसाब किताब लेने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन सख्ती से ये आदेश लागू नहीं होने के चलते सभी कर्मचारियों ने इसका पालन नहीं किया। बहुत से कर्मचारियों ने इस नियम के तहत उनके पास कितनी संपत्ति है इसके बारे में कहीं कोई जानकारी दी ही नहीं। लेकिन पहली बार है कि इस बार योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इसीलिए बहुत से ऐसे कर्मचारी रहे हैं जिनको लग रहा था कि पिछली बार भी जिस तरह से इस तारीख को आगे बढ़ाया गया, बार बार एक्सटेंड किया गया, इस बार भी शायद ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। 31 अगस्त आ रहा है और अगर वो 13 लाख कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर अपना ब्यौरा नहीं डालेंगे तो उनको वेतन नहीं मिलने वाला, और वेतन नहीं मिलेगा तो उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। अब वो जांच एजेंसियों की रडार पर आ जाएंगे। अब उनकी संपत्ति का लेखा जोखा हिसाब किताब योगी सरकार लेगी, जांच एजेंसियां लेंगी। जांच एजेंसियां एक एक आदमी की संपत्ति का ब्यौरा हासिल करेंगी। तब इनका क्या होगा? तब 1 महीने का वेतन ही नहीं जाएगा, बल्कि जो संपत्ति अवैध तरीके से कमाई गई है उस संपत्ति को राज्य सरकार जब्त भी करेगी और नौकरी से भी वो हाथ धो बैठेंगे। और भ्रष्टाचार के प्रति योगी सरकार और मोदी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत ही ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि जानबूझकर योगी सरकार उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों को टारगेट कर रही है जिनकी नियुक्तियां, जिनकी भर्तियां समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान हुई या जिनके रिश्ते समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ है, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर वो भर्तियां ईमानदारी से हुई हैं, पारदर्शी तरीके से हुई हैं और इन्होंने संपत्ति भी ईमानदारी से कमाई है, तो फिर इस संपत्ति का ब्यौरा देने में इतनी हिचक क्यों ये सब लोग अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर नहीं डाल रहे हैं? सवाल तो यही है कि अगर ईमानदारी से कमाई गई है सारी संपत्ति तो इसका ब्यौरा देने में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन डर जो रहे हैं वो वही लोग रहे हैं जिन्होंने अवैध तरीके से ये संपत्ति कमाई है, किसी ना किसी नेता के साथ, किसी ना किसी माफिया के साथ सांठगांठ करके अवैध तरीके से जिन्होंने संपत्ति कमाई है। इस वक्त वही डर के मारे बैठे हुए हैं। इस वक्त वही कर्मचारी हैं जो अभी तक इस पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से कर रहे हैं। लेकिन उनका ये डर इस बार बहुत घातक साबित होने वाला है, क्योंकि योगी सरकार ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है और एक्सटेंशन 31 अगस्त के बाद नहीं मिलने वाला। 31 अगस्त ही आखिरी तारीख है जब तक कि सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर डाल सकते हैं। उसके बाद इनको इंतजार करना होगा कि इनके घर किस दिन कौन सी जांच एजेंसी दरवाजा खटखटाती है, क्योंकि तब योगी सरकार जांच एजेंसियों के जरिए इनकी संपत्ति का सारा ब्यौरा हासिल कर लेगी। तो आप सोचिए 31 अगस्त के बाद किस तरह से हाहाकार मचने वाला है उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बीच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।